नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। दोस्तों, मैं आपका अपना भाई सुनील बिरबान। सच कहते हैं तो दर्द होता है। अगर हम सरकार के पक्ष में बोल जाते हैं तो दिक्कत होती है, अगर हम विपक्ष के पक्ष में बोल जाते हैं तो दिक्कत होती है, सच्चाई बोल जाते हैं तो सभी को दिक्कत होती है, सभी को दिक्कत होती है। तो मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं आज कि, और वो सच्चाई बिल्कुल सबके सामने बहुत ज़रूरी है आना भी। वो सच्चाई है क्या, आप सुनो। आज तक सबसे ज़्यादा देश आज़ाद हुए हैं और हमारा जो भारत देश है वो देश से बाद में चाइना आज़ाद हुआ है। बहुत से ऐसे देश हैं जो हमारे से बाद में आज़ाद होके आगे बढ़ने का काम किया है, और उधर के जो किसान हैं ना वो सभ्य और सक्सेसफुल हुए हैं और किसानों के लिए अच्छा भी किया है। लेकिन हमारा जो भारत का किसान है वो आज तक आगे नहीं बढ़ा। ये किसकी देन है? इसमें अहम भूमिका है किसकी? आप सोच के देखो, इसमें अहम भूमिका किसकी है। आज मैं क्लियर आपको सामने खुल के बता रहा हूं, इस देश में किसान को बर्बाद करने की अहम भूमिका कांग्रेस सरकार की है। जहां भी है, जो कुछ भी किया है वो पूरा अहम भूमिका, क्योंकि राज इन्हीं का रहा है सबसे ज्यादा। देश को क्या दिया है, देश के किसान को क्या दिया है? सिर्फ और सिर्फ घोटाले, सिर्फ और सिर्फ घोटाले दिए हैं देश को। एक चीज मेरे को ये बता दो, किसान को ये दिया है, ये देने का काम क्या है? आज वो सामने बैठ के ये बोल रहे हैं कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, किसानों का ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। क्या करवा देंगे? 70 साल तक राज किया है इस कांग्रेस ने, और ये निकालने के लिए अच्छी सरकार को टाइम लगेगा। ये जो गंदगी है ना ये धीरे धीरे खत्म होगी। 70 साल से जमा हुआ सिस्टम है ना, ये बहुत टाइम लगेगा इसको करने में। मैं किसी सरकार के बारे में ऐसे नहीं बोला, लेकिन मैं एक चीज बताता हूं, किसान को पीछे बैकफुट पे धकेलने का काम किसी ने आंख उठा के नहीं देखा किसान की तरफ। आप एक बात बता दो मेरे को, किसान का इस मैटर में भला किया है? किसान का हमेशा से शोषण करने का काम किया है, जो करती आ रही है, अभी तक करते आ रहे हैं सभी। हमेशा से शोषण का काम किया किसानों का। आज अपना शेरिए लेने के लिए पहुंच जाते हैं, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, ये करवा देंगे। जहां भी आपको आज फिर बताता हूं, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर आज किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान के अंदर कितना एमएसपी पे बिका है भाई अनाज? कितनी मंडियां लगी हैं, कितना अनाज बिका है, उसका डिटेल निकालो। एक हरियाणा और पंजाब का निकाल लो आप। वो अपने आप के ऊपर शेरिए लेते हैं। ये केरला में कांग्रेस की सरकार है, कितना अनाज बिका है कांग्रेस की सरकार में? मैं ये नहीं कहता बीजेपी की अच्छी है सरकार, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि कोई भी भला नहीं है, और किसी को बुरे को भला बताएंगे ना तो वो भला नहीं होगा, वो बुरा ही होगा। एक चीज और बताता हूं मैं, मंडिया प्रणाली लागू किया, किसी दूसरे के ऊपर भरोसा करके हम नहीं, अपना अनाज हमको खुद बेचना पड़ेगा और हमारे को खुद को रेट तय करना पड़ेगा। किसी दूसरे पे निर्धारित होकर हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये खाने का काम करते हैं। सरकारों का काम होता है खाने का, और वो खाएंगे। लेकिन जो शेरिए लेने के लिए पहुंच जाते हैं ना कि हम हैं सब कुछ किसान के, वो किसान के कुछ भी नहीं है और वो भी नहीं सकते।
कभी भी नहीं हो सकते। वो जो 70 साल में नहीं हुए वो आज क्या क्या होंगे? कभी भी नहीं हो सकते वो। आप ये विश्वास कर लेना। आपको नोट करने की बात बताता हूं मैं। किसान अगर खुद के दम पे रहेगा ना, किसी पे विश्वास नहीं करना, खुद के दम पे रहेगा तभी कामयाब होगा किसान। पिट्ठू बनने की जरूरत नहीं है किसी को, किसी सरकार के पिट्ठू बनने की जरूरत नहीं है। बहुत दिन हर एक सरकारों के पिट्ठू बन ले। मैं आपको बताता हूं, आज केजरीवाल जी है, वो बोल रहा है इधर अपना दिल्ली के अंदर मैं किसानों के साथ हूं। उसी ने सबसे पहले सहमति जताई थी दिल्ली के अंदर, सबसे पहले सहमति जताई थी उसने। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मैं किसी सरकार, एक भी सरकार के, मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं बोलता, लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, जो सरकार के अहम नज़दीकी मानते हैं अपने आप को, वो ये बोलते हैं कि कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, जेजेपी अच्छी है, इनोलो अच्छी। ये चीज़ नहीं है मेरे। मैं सीधा क्लियर ये बताता हूं कि अच्छाई कहाँ से स्टार्ट हो। बुराई मैटर अच्छाई और बुराई का है। रेट रेट बढ़ाया नहीं, किसानों का शोषण होता रहा है। एक अनाज खरीद के 21 रुपये किलो गेहूं खरीद के 2 रुपये किलो गेहूं बेचेंगे तो घाटा तो आएगा, घाटा तो आएगा, सबको मालूम है। और ये सब वोट की राजनीति का है, वोट का खेल खेलने वाले लोग हैं। जो कल 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पे मैंने बोला था कि भाई देखो ये सच्चाई है, हमको खुद को समृद्ध होके तैयार होना पड़ेगा। कोई भी धंधा हो, आप ये मान के चलो किसानी नहीं है, किसानी नहीं है, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, किसी दूसरे के कंधे पे धर के बंदूक चलाओगे तो कामयाब नहीं होगे कभी भी। आज किसान खुद खड़ा है और सरकार को भी झुका रखा है, सरकार को भी झुका रखा है। सरकार को भी आके, हमारे कृषि मंत्री जी को भी आके बातें करनी पड़ती है। इंसान को खुद के दम पे रहना पड़ेगा। इसी प्रकार खेत में अपना खुद का काम करके खुद के तरीके से रहना सीखें, किसी दूसरे के भरोसे पे नहीं। अमेरिका के किसान हैं, चाइना के किसान हैं, कभी इतना बड़ा आंदोलन देखा है? इससे बड़ा इससे पहले भी हो गया था और वो 1-2 दिन में खत्म भी हो गया था। जितना जल्दी बड़ा हुआ उतना जल्दी खत्म भी हो गया था। कोई किसी का अधिकार छीन रहा है, छीनने क्यों दे रहे हो? मजबूती से डटो, सामने आना पड़ेगा। अभी ये बोलते हैं प्राइवेट सिस्टम आएगा। उदाहरण देता हूं मैं आपको, प्राइवेट सिस्टम आएगा। अभी प्राइवेट सिस्टम का उदाहरण, छोटा सा उदाहरण ले लो आप एक। अगर प्राइवेट सिस्टम आता है, आप ये बताओ, स्कूल हैं, दूध की डेयरी हैं, और बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जो प्राइवेटीकरण कर दिया है। पढ़ाई किस में अच्छी होती है, सरकारी स्कूल में होती है या प्राइवेट स्कूल में होती है? दूध का रेट सरकारी रेट के ऊपर मिलता है, कंपटीशन हो गया, प्राइवेट वाले आ गए, प्राइवेट वाले भी महंगा लेते हैं और सरकारी वाले भी, अभी कंपटीशन हो गया, उनको भी दूध की जरूरत होती है, तो कंपटीशन हो गया तो दूध भी ठीक भाव में बिक रहा है। लेकिन उसके साथ में अकेले से दूध से किसान का काम नहीं चलता, इसलिए वो अपना फसल बोने का काम करता है। फसल बोने का काम करता है तो उसको मंडियां नहीं मिलती, क्योंकि सरकारी तो मंडियां होती है ना, वो तो एक मौसमी मंडक की तरह होती हैं। जब एक टाइम आता है जब कुछ लोगों की फसल बिक जाती है, उसके बाद में रह जाती है। लेकिन जो प्राइवेटीकरण हो जाएगा ना, इसमें प्राइवेट आदमी आएंगे, बड़े बड़े वेयर हाउस बन जाएंगे, उस टाइम के ऊपर किसान किसी भी टाइम पे फसल बेच सकता है। आज हरियाणा के अंदर गेहूं का रेट क्या है? प्राइवेट तो नहीं है कोई, छोटे मोटे आड़ती हैं, तो प्राइवेट नहीं है, तो इस वजह से गेहूं नहीं बिक रहे किसानों के। 1200-1300 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं बिक रहा है हरियाणा के अंदर। अगर इसी जगह आज प्राइवेट, सरकारी मंडी है, इनके सामने अगर प्राइवेट होती, दोनों का कंपटीशन हो जाता, दोनों का कंपटीशन हो जाता तो मंडी प्राइवेट में भी बिकता माल।
गेहूं बिक जाता। आज बाजरा लोगों के घर पे खराब पड़ा है, सुलसी लगी हुई है बाजरे के अंदर। अगर आज प्राइवेट मंडियां होती सरकारी के सामने तो बिकता नहीं क्या बाजरा? राजस्थान से ले लेके आगे, क्योंकि राजस्थान की सरकार तो अभी तक आज तक का रिकॉर्ड है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, आज कांग्रेस की है, पहले बीजेपी की सरकारें भी थी, कभी खरीदा ही नहीं है। राजस्थान के बेचारे किसान हैं, ऐसे तो कभी तो मौसम की मार गिर जाती है, कभी तो राम बरसता ही नहीं है, सूखा गिर जाता है, उसके बाद में फिर सरकार मार मार देती है। क्योंकि सरकार तो ऐसे आती है, तू आएगा तो क्या ले आएगा मेरे लिए, और मैं आऊंगा तो मेरे को क्या देगा। ये बड़ी बड़ी मार लग जाती है, हमेशा किसान का शोषण होता आता है, आज तक हुआ भी है। फिर बोलते हैं किसान के ऊपर 4 आदमी राजनीति करते हैं, जिनको खेती का मालूम नहीं है ना, वो जाके बोलेंगे कि आप ये करना वो करना, किसान को घुमा के रखा है। भाई किसान को घुमा के रखने इसमें क्या फायदा है? ये पहले मुद्दा था, ये कांग्रेस की सरकार में भी था, मैनिफेस्टो में था। आज निकाल के देख लो, 2014 के मैनिफेस्टो में था ये। कुछ फैसले गलत लिए इस सरकार में, कुछ फैसले गलत हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ये सरकार कोई मैं भली नहीं बता रहा है, किसी को ये मन में हो, डाउट हो कि ये सरकार भली है, मैं भली नहीं बता रहा। मैं बीजेपी को भी भली नहीं बताता, मैं कांग्रेस को भी भली, क्योंकि कांग्रेस तो 70 साल तक रह के देखेगी भाई, तो आईना है, तो 70 साल तक राज किया है, शोषण किया है किसान का। इसका मकसद क्या है? किसान के ऊपर सबसे बड़ी बात यह है, किसान के ऊपर शोषण करने का मैं आपको एक मुद्दा बताता हूं। मैं ये बिल तो एपीएमसी है, ये तो राज्य का है, कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मेसी है। इस पे जो ये कानून लेके आए हैं कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मेसी की, कि जो व्यापारी खरीदेगा उस पे कोई बैन नहीं है, जो किसान बेचेगा ना फसल, जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस पे सभी बैन लगा रखे हैं। उसको उसके जमीन के पूरे डॉक्यूमेंट देने होंगे, फिर वो कोर्ट में केस नहीं कर सकता। ये तो सरकार गुमराह करने का काम कर दिया है, तो सरकार फिर बेच रही है, ये सच्चाई है, ये तो सीधी बात होगी। मकसद क्या है ये? फिर सबसे बड़ी बात ये, दारू की, बीड़ी की, गुटखे की फैक्ट्रियां धड़ाले से चल रही हैं, जो कि सबसे बड़ा शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। और एक किसान पराली जला देता, उसकी 5 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना इसी सरकार ने लगाया है, बीजेपी सरकार ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है। उसमें हल्ला नहीं मचाया कांग्रेस ने, उसमें कांग्रेस ने हल्ला नहीं मचाया। अगर किसान का इतना ही भला करना चाहते हैं तो उसमें हल्ला नहीं मचाया कि भाई किसान को क्यों मार रहे हैं आप, धड़ाले से लागू कर दिया। अगर इतना ही भला मानते तो विपक्ष भी होता है, उसकी अहम भूमिका होती है। एक देश के अंदर विपक्ष, मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी होता है। एक भी मुद्दा उठाया हो तो, कहीं भी आंदोलन किया हो तो बताओ मेरे को, लागू कर दिया, बना दिया कानून, और किसान को बोल दिया भाई तू जला पराली, तेरे को 5 साल के लिए अंदर किया जाएगा, अगर 5 साल अंदर नहीं जाएगा तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देगा। ये बीड़ी सिगरेट गुटखे की फैक्ट्रियां, इस पे 1 रुपए का जुर्माना नहीं लगाया गया, 1 रुपए का जुर्माना नहीं लगाया गया। हरियाणा के अंदर कृषि के रूप में सबसे बड़ा सहयोग जिस नेता ने दिया है, वो हमारा हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल था, जो कि हरियाणा को इतना विकसित बनाया है, इतना पानी का प्रबंध किया है, बहुत ऊंचे ऊंचे टिल्लों के ऊपर पानी पहुंचाने का काम चौधरी बंसीलाल ने किया था। वो हरियाणा विकास पार्टी बनाया था उसने, कांग्रेस से अलग होकर, कांग्रेस से निकाल दिया गया था वो, उसने पार्टी बनाया। उससे पहले जर्मनी से योजना लेके आया, उस टाइम पे कांग्रेस में था, लेकिन वो एक नेता के ऊपर बता रहा हूं मैं। जर्मनी से लेके आया लिफ्ट सिस्टम, और पानी 33 फुट ऊपर,
पानी उठा के पूरी नहर का पानी और ऊंचे ऊंचे टिब्बों से पानी निकाल दिया। फुहारा सिस्टम लागू किया, चौधरी बंसीलाल ने किया था। उसका योगदान हम कैसे भूल जाएंगे। देश के किसान को विकसित करने के लिए, खासकर हरियाणा के किसान को विकसित करने के लिए चौधरी बंसीलाल जी की अहम भूमिका थी। उसको हम हरियाणा का निर्माता बोलेंगे, किसान का मसीहा था वो। लेकिन अब जो सरकारें हैं उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हरियाणा, पूरा हरियाणा को पानी देने का काम चौधरी बंसीलाल ने किया था। लेकिन उसका श्रेय पूरी कांग्रेस पार्टी को नहीं जाएगा। और कोई ऐसा नहीं है, लेकिन करने का भी एक जुनून होता है और उसने करके दिखाया है। लेकिन कुछ पक्ष विपक्ष के लोग आज अपने आप का श्रेय लेते हैं ना। 5 साल 70 साल तक किसान खेत में काम करता, 70 साल की उम्र तक। बहुत से किसान ऐसे हैं जो आज भी 70 साल की उम्र तक खेत में काम करते हैं और 2 टाइम की रोटी टाइम पे नहीं मिलती। और 5 साल में एक विधायक बनता है और एमपी बन वो मंत्री बन जाता है और वो करोड़ों रुपए के बंगले विदेशों में मिलते हैं उसके। शोषण कहाँ, वो पैसा जाता कहाँ है किसान का? वो ये मंत्री करते हैं जो करोड़ों रुपए का जो पैसा लेके बैठे हैं, जो ठगी कर रहे हैं लोग किसी भी पार्टी से। एक पार्टी से नहीं बताता मैं, किसी भी पार्टी से उनका निकालो ना बायोडाटा। अगर ये बायोडाटा निकल जाएगा तो सभी पक्ष और विपक्ष सभी चुप बैठ जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों को तो आपस में भिड़ाने का काम, लड़ाने का काम, उनके ऊपर दबाव डालने का काम, बोझ डालने का काम, नए नए कानून बनाने का काम। जो देश का पेट भरता है उसको तो हर जगह जाने में प्रतिबंध। जो देश का पेट भरता है, अन्नदाता है, उसको तो कहीं भी नहीं जा सकता। आज दिल्ली में भी एंट्री नहीं है। जो देश को चलाने वाला है ना, देश का अन्नदाता है, उसको तो दिल्ली में भी एंट्री नहीं है। और जो कुछ नहीं करता, अरे उन्हीं किसानों का बनाया हुआ बोर्ड देके वो दिल्ली के अंदर एसीयू में बैठे हैं। उनको टाइम नहीं है मिलने के लिए। कुछ विपक्ष वाले हैं, वो विपक्ष वाले राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे कैसे चलेगा भाई देश? ऐसे तो देश नहीं चलेगा। ऐसे तो देश को मारने का काम है ये तो। अगर देश का किसान अगर कंडेम हो जाएगा ना, देश का किसान हिम्मत हार जाएगा ना, तो तुम इन राजभवनों में बैठने योग्य नहीं रहोगे, थोड़ा ही दिन के रहोगे। राजा तभी अच्छा होता है तब उसकी प्रजा सुखी होती है। अगर प्रजा दुखी है ना तो राज किसी काम का नहीं है। चाहे वो रजवाड़े के हिसाब से लगा लो, चाहे वो लोकतंत्र के हिसाब से लगा लो। अभी बहुत से ऐसे भाई हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो ये बोलते हैं कि बीजेपी सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना के तहत खाते खुलवाए थे बैंक के। जिसने उस खातों में पैसा नहीं डाल रखा ना, आप सभी को बता रहा हूं मैं, जिसने उस खाते में पैसा नहीं डाल रखा उसका खाता बंद है। 500 रुपये किसी के नहीं आ रहा। और मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था आपका काम है खाता खुलवाना, जीरो अकाउंट का, पैसा डालने का मेरा है। और वो बहुत ज़्यादा खाते बंद हो चुके हैं। किसी ने पैसा नहीं डलवाया ना, वो खाता बंद हो चुके हैं। उसका भी रिकॉर्ड आपके सामने लेके आऊँगा, निकालूंगा। बहुत से किसान भाई हैं, बहुत से मजदूर मध्यम वर्गीय लोग हैं, बहुत से मजदूर हैं, वो लेके आने का काम करूंगा मैं सामने। लेकिन ये एक कंपटीशन करवाना है ना, ये क्या टूट सकते हैं? कंपटीशन होगा ना तभी हम आगे बढ़ेंगे। और कोई अगर मेरे को बताए अगर कंपटीशन में नुकसान होता है तो कौन से तरीके से नुकसान होगा, वो मेरे को बताए भी थोड़ा।
हम पूछना भी चाहते हैं भाई, वो बताए कौन क्या कंपटीशन में क्या नुकसान है। इन बिलों का नुकसान तो मैं बता रहा हूं बार बार, मैं जितना भी मैं आपके सामने लाई पाया हूं ना, उस टाइम से मैं बताता हूं भाई। इसका तो मेन मकसद ये है, इन बिलों का जो मेन टारगेट है ना वो ये है। ये क्लियर बता दिया मैंने आपको भाई। ये बिल तो ठीक है, खराब है भाई। कोई भी कहीं जाके फसल बेच सकता है, कोई भी व्यापारी कहीं से आके फसल ले जा सकता है। एपीएमसी एक्ट है, ये खत्म नहीं होगा। ये तो राज्य का भी होता है, वो टैक्स लगाए न लगाए वो चीज़ उसके ऊपर है। कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मेसी है भाई, कॉन्टैक्ट करेगा व्यापारी से, व्यापारी आएगा किसान से, फार्मर से कॉन्टैक्ट करेगा। कॉन्टैक्ट करेगा तो फार्मर के ऊपर डिपेंड है, वो करेगा या नहीं करेगा उसके ऊपर मर्जी है वो। अगर वो करता है कॉन्टैक्ट तो करो, लेकिन उसके ऊपर क्या है, उसका डॉक्यूमेंट लेना। कल ना वो अगर लोन लेके भाग जाएगा, फिर कौन भरेगा उसका पैसा, कौन जिम्मेवार है। फिर दूसरा, कोर्ट के अंदर अगर वो भाग गया तो कोर्ट भी बंद, कोर्ट का रास्ता भी बंद कर दिया। एसडीएम तक जाएंगे हम, बोलता है एसडीएम का हम 30 दिन के अंदर प्रावधान करने के लिए बोला है। अगर वो एसडीएम पर प्रावधान नहीं करेगा तो हम तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये भी सरकार की गलती है। हम बोलते हैं, लेकिन मैं किसी भी सरकार का पिट्ठू नहीं होना चाहता भाई, सीधी बात ये है। अच्छा है वो अच्छा है, बुरा है वो बुरा है। हम हमारा कमा के खाते हैं, किसी का दिया नहीं खाते, किसी के भरोसे पे नहीं है और न कभी रहना चाहते। सिर्फ हमारा मकसद है, हमारे को कमा के खाना है। अगर हम डाउन में आएंगे ना तो हमारे को ऊपर उठाने वाला कोई नहीं है। हमारे दम पे उठेंगे तो उठेंगे, तो किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाएंगे, क्योंकि कभी भी बैठ सकता है वो, कभी भी खिसक सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है। चाहे वो कोई भी हो, सरकार हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी हो। और ये मैं मेरी जिंदगी के अंदर, छोटी ज़्यादा बड़ी जिंदगी नहीं है लेकिन अनुभव किया है। किसी का सहारा नहीं है। और आज मैं बोल के बताता हूं, हरियाणा का आज कृषि मंत्री, सीधा नाम लेके बताता हूं, जेपी दलाल जी है। बहुत से भाई बोलते हैं जेपी दलाल जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। ये अहम भूमिका जो हरियाणा के अंदर नहर और जर्मनी से जो ये आया है ना सिस्टम, पूरा हरियाणा के अंदर नहरों का जाल बिछा है। और हरियाणा विकास पार्टी का संयोजक रहा है, चौधरी बंसीलाल जी की विकास पार्टी, उसका संयोजक जेपी दलाल जी था, कृषि मंत्री हरियाणा। जो आज हर घर गेल नल, हरियाणा के अंदर हर घर गेल नल पानी का प्रबंध, नहर नहीं आएगी तो पानी कहां से आएगा। नहरों का काम और उसकी विचारधारा, विकास पार्टी की विचारधारा का प्रतीक चौधरी जेपी दलाल जी रहे हैं। आज देखो किसान भाई जो भी है, जिसकी मैं जितना जानता हूं उतना मैं बताता हूं। मैं जेपी दलाल जी के साथ में रहा हूं, बिल्कुल अच्छी तरह मेरे को मालूम है कि उस टाइम पे विकास पार्टी का संयोजक जेपी दलाल जी था। और इन्हीं का ये मेन मकसद था कि हर खेत को नहर से जोड़ा जाए किसी भी प्रकार से। लेकिन फुहारा सेट लेके आया, उसमें भी अहम भूमिका रही है। लेकिन ये चीज आज दिखाई नहीं देती, आज दिखाई नहीं देती किसी को। अगर मैं ये जेपी दलाल जी के साथ में अभी मैं बोल दिया ना भाई जेपी दलाल जी ऐसा है, तो चार आदमी क्या बोलेंगे, चार आदमी ये बोलेंगे यार ये तो पार्टी का वो है, चमचा है। मैं बीजेपी का कोई वो नहीं हूं, मेरे को किसी पार्टी पक्ष से नहीं है, लेकिन एक इंसानियत की हैसियत के ऊपर बता रहा हूं मैं। जेपी दलाल जी की अहम भूमिका रही है, विकास पार्टी का संयोजक है, कभी भी इतिहास निकाल के देख लेना। और चौधरी बंसीलाल के खिलाफ कोई हरियाणा का आदमी बोल नहीं सकता। उसने पूरा देश का, पूरा हरियाणा के अंदर पानी का प्रबंध उसी ने किया है, बिजली का प्रबंध उसी ने किया है, और उसी पार्टी का संयोजक रहा है जेपी दलाल जी। इतना भी दाग नहीं है। अभी बोलता है बाहर से, जैसे फूल खरीदने वाली पार्टियां, फूल भी बिकते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं, एक एक एकड़ ये महाराष्ट्र में बिक रहे हैं, फूल बिकते हैं, सब्जियां बिकती हैं, सब्जियों का भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये बिकते हैं।
तो इनकी मंडियां नहीं है हमारे खासकर। अगर इनकी जब मंडियां आ जाएंगी ना तो किसान महंगी खेती करना सीख जाएगा, और महंगी खेती करेगा तो अपना खर्चा भी निकाल सकता है। महंगी खेती करेगा तो खर्चा भी निकालेगा अपना। और भाई अपने दम पे रहना पड़ेगा किसान भाइयों, कोई फायदा नहीं है। अपना अधिकार लेना अपना अधिकार है। हमारा भी जितना ये नेता बैठे हैं ना, इनका देश है उतना हमारा भी देश है। हम भी हमारा अधिकार ले सकते हैं। हमारे को ऐसे आंदोलन करके भी ले सकते हैं, बातचीत करके भी ले सकते हैं, किसी प्रकार से भी ले सकते हैं हम। लेकिन उसके बावजूद समझाने के लिए कोई भी किसी प्रकार का तथ्य बचा नहीं है। क्योंकि ये भी एक हट की बात है। अगर किसानों का भला चाहते हैं, अगर किसान बोलते हैं भाई हमारा भला ही नहीं करना, ये कानून खत्म कर दो, तो खत्म कर दें भाई, बात खत्म है। इसमें जबरदस्ती किस चीज की है? जबरदस्ती करने की क्या बात है? किसान भाइयों का अगर कुछ किसान भाइयों को अगर बुरा लग रहा है तो उसको खत्म करो भाई। कानून लेके क्यों आ रहे हैं फिर बोलते हैं ये दूसरी विपक्ष वाले भड़का रहे हैं। भाई इसको मौका क्यों दे रहे हो विपक्ष वालों को? इनको छोड़ो। तो आज के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।